आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, प्रभु श्री अक्षय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज तक इस भवसागर में जितनी आत्माएं पतित अवस्था में थे, तो प्रत्येक आत्मा ने उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करके परम पावन बन गए। भगवान महावीर जी ने पंच सूत्र दिए, उसमें चौथा ब्रह्मचर्य दे दिया, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये ब्रह्मचर्य है कि इसी के द्वारा वह व्यक्ति सुशील बन सकता है। और आचार्य कुंदी सुशील उन्होंने उसको कहा है जिस आत्मा ने शुद्धोपयोग को प्राप्त के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। कुशील वह होता है जो पर पदार्थ से संबंधित रहता है, उसका जीवन अशुभ कर्म करता रहता है। और जो सुशील होता है वो व्यक्ति अपने आत्मा को ही विषय बना के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भोगी बनकर भोग भोगना भव बंधन का हेतु रहा, और योगी बनकर योग साधना भव सागर का सेतु रहा। एक भव बंधन का हेतु भोग है और भव सागर का सेतु योग है। और इसलिए सब संसारी हम देखते हैं, प्रत्येक प्राणी का इतिहास पापमय रहा है, और उसके कारण चार हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन चार के पीछे ही प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं। जैसे पानी निकालने के लिए राहत पहला चलता था, एक भरता है, ऊपर आता है, खाली हो जाता है। तो ये अनंत काल से हम लोगों का जीवन रहा है। और इसलिए आचार्य कुंदेव कहते हैं कि अनंत काल से हमने सुना है, अनंत काल से हमें परिचित है, और अनंत काल से हमें अनुभूत है। तीन कहानियां, चौथी कहानी हमने सुनी नहीं। एक काम, भोग और बंध, ये तीन शब्द देके आचार्य कुंदेव कहते हैं कि काम और भोग ये पांच इंद्रियां, जिसमें स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय ये कामेंद्रियां हैं, और वे घ्राणेन्द्रिय, चक्षुषी, कर्मेंद्रिय, भोगेंद्रिय है। तो इसके कारण इतना कर्म का बंद करता, गति से गत्यांतर जाता रहता है। तो आचार्य कहते हैं एक ही काम इन्होंने नहीं किया, एकत्व को प्राप्त नहीं किया। और एकत्व वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है
जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, क्योंकि जहाँ ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्म यानी आत्मा, और उसमें चराने लीन होना, आचरण करना, यानी आत्मस्थता ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य अपनी परान्मुखी जो उपयोग्य धारा है, ब्रह्मचर्य वाला ही बहिर्मुखी अपनी धारा को स्व की ओर ला सकता है। और इसी के कारण वे बहिर्जगत उसका शून्य हो जाता है और अंतर जगत का क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। और इसी विषय को लेके आचार्य ज्ञान सागर जी ने वेरोदय में बताया कि संसार में इंद्रियाणं तु यो दास स दासो जगतां भवेत्, और इंद्रियाणि विजितेव जगत जेतित्व मामनुता। वे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही व्यक्ति अपने को जीत लिया। और जो इंद्रियों का दास है, वह व्यक्ति जगत का क्या होता है, दास होता है। और इसी भावना को लेके हम लोग अकिंचन के बाद, क्योंकि अकिंचन के कारण आत्मा में सदा पराधीनता रहती है, परिग्रह के कारण आत्मा में पराधीनता होती है। और जब उपयोग पराधीन होता है, तब व्यक्ति अपने आत्मा की ओर आचरण कर नहीं सकता। इसीलिए अकिंचन के बाद कौन सा आया, ब्रह्मचर्य आया है। और इसी ब्रह्मचर्य के कारण ही तीन लोक को डुबाने वाला यह ब्रह्म है। और इसका त्याग करके जो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति अपनी काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। योगी योग साधना करते हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य बताया है। उसी तरह श्रावक के लिए भी अपने जीवन में जो जिसको अपनाया, उस अपनाई वस्तु को भी कुछ नियंत्रित होना चाहिए। विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है। आचार्य महाराज जी के शब्द हैं, विवाह भोग को निमंत्रण नहीं, भोग को नियंत्रण करने के लिए विवाह होता है। और इसीलिए जब सप्तपदी होती है, तो उसी वक्त शादी के सप्तपदी में ही सदा और संतोष का व्रत दिया जाता था। और उसी के कारण हम पुराणों में इसके कहना पड़ेगा, क्योंकि आदर्श गृहस्थ वही हो सकता है जो अपनी स्त्री में संतोष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका एक देश ब्रह्मचर्य माना जाता है। थोड़ा सा आपका विषय बता रहा हूँ, एक देश ब्रह्मचर्य माना जाता है, क्योंकि इसका महात्म्य जैसे सुदर्शन सेठ के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने आपकी अपनी शील की रक्षा किया, इसके लिए देव भी दौड़ के आ गए। सीता जी के ऊपर आरोप लगाया गया, तो अग्नि कुंड को जल कुंड करने के लिए वे पहुंच गए। ये सब किसका प्रभाव है? ब्रह्मचर्य अनुव्रत का। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और वर्तमान में इसकी कमी है। और यहाँ तक आचार्य समझ आचार्य कहते हैं, पर्वों के दिनों में
अगर ब्रह्मचर्य व्रत पालेंगे तो आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत प्राप्त करने वाले होते हुए भी आप पाप से बचने वाले बन जाएंगे। और इसीलिए पर्व के दिन समझ लीजिए, एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी इसका भी त्याग करेंगे, क्योंकि बताया है एक समय विषय वासना में 9 लाख जीवों की हत्या होती है। और ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत लोगों को इसका ज्ञान है ही नहीं। और यहाँ अष्टमी चतुर्दशी के अलावा दशलक्षण, अष्टानिक आदि पर्वों में भी ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाला व्यक्ति अगर पर्व 4 का भी लेता है तो 36 लाख जीवों की क्या हो जाएगी, हत्या से बच जाएंगे। और ये संकल्प होना ही चाहिए। और वर्तमान में इसका ज्ञान नहीं होने के कारण, और यहाँ तक ये भी पता नहीं एक समय जो विषयों में खर्चा होता है वो कितना होता है। तो सप्त धातु में सारभूत धातु है वीर और रज। थोड़ा ये भी विषय मुझे आज रखना है। तो अब देख लीजिए, एक दिन में खाया हुआ अन्न, आज किया हुआ भोजन 30 दिन 4 घंटे के बाद वीर्य बनता है। आज किया हुआ भोजन सप्त धातु से अंतिम धातु रज और वीर बनने में 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। और 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है। और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता। और 1 सेर भोजन करे तो 40 दिन में 40 सेर क्या होता है, आपका भोजन हो जाएगा। तो इसी तरह 30 दिन 4 घंटे होने के बाद आज किया हुआ भोजन का सप्त धातु का अंतिम धातु बन जाता है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सावधान रहेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण यही है कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन, अनुव्रतों का पालन नहीं होने के कारण, और वर्तमान में जो बीमार से युक्त बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, उसका कारण भी विज्ञान ने सिद्ध किया है। गर्भावस्था में भी सहवास जो करता है उनके बच्चे नियम से रोगी ही रहेंगे, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, उसका बीमारी कहाँ से हुई। अपना गलती स्वीकारने के लिए संसारी कोई इतने तैयार नहीं, क्योंकि पहले के बच्चों को जन्मते के बाद रोग नहीं होते थे। अब ये रोग क्यों होने लगे, उसका कारण यही है कि उस गर्भावस्था में भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन इन्होंने नहीं किया। इसीलिए बच्चों में वो बीमारियां गर्भ से लेकर आने लगे। ये इसका पहला समाज में हम सोचते हैं इतना छोटा बच्चा, इसकी ये कमी है, उसकी ये कमी है। कमी उसकी नहीं, कमी आप लोगों की है, क्योंकि गर्भावस्था में अपने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं पाला। और मेरे पास लिस्ट आई थी कि ऐसे रोगों के नाम बताए थे गर्भावस्था में करने वाले, तो उन्होंने बताया कि ऐसे समय उसका संबंध रखने से लीवर बढ़ जाता है, पक्षाघात होता है, आंखों में कमजोरी आती है और दांत दुर्बल होते हैं। ये सब कहाँ क्यों हुई है?
क्योंकि आज ब्रह्मचर्य आज का दिन है और इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं आपको ये विवाह दवा के रूप में हुआ है, इसको भोजन मत बनाना। समझ में आ रहा है? अनिल भोग को निमंत्रण नहीं, नियंत्रण करने के लिए दिया है। इसका मतलब है विवाह हुआ है, ये दवा के रूप में हुआ है, उसको क्या मत बनाना, भोजन मत बनाना। तो ये बता के और ऐसे सदार संतोष को प्राप्त करने वाले जैसे पुराणों में कहानी आती है, उसी में का एक प्रसंग आपके सामने में दे रहा हूं। नगर में मुनि महाराज आए हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपना पुण्य का उदय समझ के अपने समय का, धन का और अपने जीवन की सार्थकता बता करने के लिए हर व्यक्ति नवोदा भक्ति के लिए खड़ा है। मुनि महाराज आहार को निकल गए और उनकी विधि के अनुसार दाता मिल गया। आहार होने के बाद क्योंकि परिवार संस्कारित था और इसीलिए परिवार के माता पिता अपने बच्चों को भी खड़ा कर गया था। इसलिए किया था हमारे परिवार की संस्कार की परंपरा आगे बढ़े। तो उसमें 16-17 साल का, 18 साल का एक युवा भी था। आहार होने के बाद मुनि महाराज जी को सेठ जी ने कह दिया 5 मिनट महाराज बैठे, कुछ उपदेश दीजिए। तो मुनि महाराज जी ने ब्रह्मचर्य का महत्व के ऊपर विषय थोड़ा सा देते हैं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या होता है, महाव्रत क्या होता है, और जो ब्रह्मचर्य रहते हैं उन लोगों को भी कौन सा व्रत लेना चाहिए, ये सब विषय बताते गए। तो वे ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति थे ही। तो सुपुत्र बैठा था, उसको और देखकर मुनि महाराज ने कह दिया आप कुछ व्रत लेना, मेरी तो शादी नहीं हुई। तो महाराज जी ने कहा शादी होने तक का तो ब्रह्मचर्य व्रत आपको लेना चाहिए और आप अपने बच्चे और बच्चों को भी ये नियम देना चाहिए। कौन सुनता है तुम्हारा? क्योंकि मेरे पास 4 दिन के पूर्व कहाँ बेंगलोर में बच्चे पढ़ते ऐसे कुछ बताया, जॉब करती हैं, तो मैंने कह दिया कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं किसी के ऊपर। तो उसको बच्चे को कह दिया इतना नहीं ले लो, जैन कुल के अलावा शादी नहीं करेंगे। तो उसको बताने उसकी माँ को कह दिया इसको व्रत मैं दे रहा हूँ जैन कुल का। वो कहते मैं कोशिश करूंगी। कौन? माँ को सुन के लगा, बोलने की इच्छा उन्हें, हमें तो जाओ यहां से। जैन कुल में जन्मी हुई वो और माँ कहती है हम कोशिश करेंगे महाराज पूरा। इससे मालूम होता है क्या कहा जाए। तो उस लड़के ने व्रत लिया कि महाराज शुक्ल पक्ष में शादी नहीं हुई, मैं आगे जीवन में क्या करूंगा, शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगा।
कई दिन निकल गए और उज्जैनी नगरी में एक आर्य का एक मुनि महाराज जो भी संग पहुंचा था, वहां भी मुनि महाराज के पास एक परिवार की जब पूरा आया था तो उन्होंने भी, सुशीलानी गुणवान बच्ची थी, तो उन्होंने सोचा हम जीवन में आगे जाकर, क्योंकि पाप क्या है वो जानती थी, तो कहती मैं कृष्ण पक्ष का नेम लेती हूँ। और दोनों का व्रत हो गया। इधर जो शेरजी थे, जिसके पुत्र का नाम था जिंदत, तो सोचने लगी कि यह लड़का बड़ा हो गया, शादी अपने को करना है। और वो ये सोच रहे थे हमारा लड़का हर रोज पूजन स्वाध्याय करने वाला है, संस्कारित है, उसके अनुसार संस्कार युक्त बच्ची कहाँ मिलेगी क्या। और आप होते तो सोच लेते थे हमारा लड़का कमाता है, इससे ज्यादा पैकेज वाली मिलती है क्या। क्योंकि पहले की शादी गुणों को, संस्कार को देखकर किया जाता था, और आज की शादी पैकेज पूछ कर किया जा रहा है, गुण हो या क्या करना, हमें पैसे से मतलब है। इसीलिए बेंगलोर में, मैं जब महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले में था, 1440 लोगों ने तलाक दिया है। कितना? 1000 पेपर में संख्या आई थी। बेंगलोर में पढ़ने वाले 1440 लोगों ने तलाक दिया है। और वो भी कहते मुझे जरूरत नहीं, वो भी कहते हैं मुझे भी जरूरत, क्योंकि इन्होंने शादी किसके साथ किया था? पैकेज के साथ। अपना शादी संसार सुखी करके आगे जाके आत्म कल्याण का विषय है ही नहीं। लेकिन शेरजी चिंतित थे और उसी के अनुसार उनको पता चला कि उज्जैन नगरी में एक बच्ची है, वो भी पूजन करती है, संस्कारित है। क्योंकि परिवार की सुरक्षा धन से नहीं होती, परिवार की सुरक्षा संस्कार, धर्म संस्कार से होती। अब मुंबई में प्रवचन कर रहा हूँ, ये मुंबई वालों के लिए प्रवचन नहीं, ये बाहर देख रहे हैं ना, उनके लिए। तुम्हारे विषय ही नहीं, तुम स्वप्न में भी नहीं ला सकते इसको। इसलिए नहीं ला सकते, आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं, तो ये प्रवचन सुन के आपका क्या होने वाला है। ये बाहर के जो शांत गांव में बैठे ना, उनके लिए प्रवचन है। क्योंकि आप संस्कारित बहु ला ही नहीं सकते, क्योंकि लड़के ने पहले से देख के रखा और लड़की ने भी पहले से देखा है, आपका कुछ संबंध है ही नहीं। तो इसीलिए जब पता चला तो शेर जी पहुंच गए और देखा बच्ची को, उसके चाल ढाल से भी समझ लेगा। पहले के लोग देखते थे, मैंने भी देखा है वो दृश्य, एक बुजुर्ग को लेके जाते थे और वो बुजुर्ग देखता था कितने पैर उठाते और कितने अंतर पर रखती है। इसके द्वारा भी बच्ची कैसे पहले के लोग चाल से ही जान लेते। मैं सोचता था क्या, बाद में मुझे बताया कि उसका चाल से ही समझ लेता वो बुजुर्ग ये बच्ची कैसी है। और अंगूठा और तर्जनी ये भी वो देखता था, वो बताता ये बड़ा हो ये कम हो तो नहीं, ये बड़ा है और ये दोनों बड़े तो काम की है ही नहीं। ये सब पहले के लोग जानते थे।
अभी कौन सबने बूट पहने, तुम्हें क्या पता पड़ता है। ये जब मैंने देखा तब देखा पहले के लोग इसलिए संतोषित रहते थे और लड़का निर्णय नहीं करता था, जो व्यक्ति आता था ना वो बताता बेटा ये ठीक है करके ले सकते, और अभी कौन पूछता है। इसीलिए तो तलाक कितनी, आप मुंबई में आकर भी सुन रहा हूं, जितने पढ़े ज्यादा उतने पढ़े हैं, और जो थोड़ा पढ़ा है ना वो बहुत अच्छा सीखे। तो जब तय हो जाता है, और दहेज की तो चर्चा है ही, वो कहता है शेठ जी दहेज भेज में हमें अच्छी संस्कृति युक्त बच्ची मिला तो और क्या चाहिए, क्योंकि यही तो हमारे परिवार का आगे बढ़ाएगी। और बाद में शादी हो जाती है धूमधाम से, और शादी होने के बाद ये लोग रंग महल में पहुंचे हैं। त्रयोदशी का दिन है, और त्रयोदशी होने के कारण वह जयावती जिनदत्ता जब पहुंचती है रंग महल में, पहुंचने के बाद जिनदत्त कहता है आज त्रयोदशी है, मेरा व्रत चल रहा है। तो वह जिनदत्ता आप आपका व्रत का पालन करिए। चतुर्दशी हो जाती है और पक्ष पूर्णिमा अमावस्या जुड़ी, उसके बाद पक्ष बदलता है। तब शाम का समय है, वो कहता है कि मेरा व्रत पूर्ण हो गया। शुक्ल पक्ष का मेरा व्रत था, क्योंकि त्रयोदशी करने से उनको लगा त्रयोदशी चतुर्दशी को जो व्रत हो, लेकिन उन्होंने कहा शुक्ल पक्ष का मेरा व्रत था। तब वो कहती कृष्ण पक्ष का मेरा व्रत शुरू हुआ। सुन रहे हैं? शादी का 2 या 3 दिन हुए हैं, एक का शुक्ल पक्ष का, और योग कैसा आ गया तो वो कहती है मेरा आज से व्रत शुरू हो गया। कैसा संयोग बैठ गया कि एक का शुक्ल पक्ष और एक का कृष्ण पक्ष। संसार की दृष्टि से शादी हो गई, लेकिन इन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण अनुव्रत नहीं, अनुव्रत का पालन नहीं, पूर्ण अखंड असी धारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू किया। एक दिन जिनदत्ता कहती है आप दूसरी शादी करके लीजिए, क्योंकि परंपरा और मेरे कारण आपको भी इस व्रत का पालन करना पड़ रहा है। तब जिनदत्त कहते हैं क्या मैं पागल हूं क्या, विषयों के लिए और दूसरी शादी करूं? मैं भी जानता हूं इसमें कितना पाप है। मैं मेरा पुण्य समझता हूं, पिताजी की इच्छा थी इसलिए मैंने शादी किया था, लेकिन मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि आप कृष्ण पक्ष वाले मिल गए और हम आशी धारा इस ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करेंगे। आचार्य महाराज एक बार कह रहे थे
हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे आदर्श पुरुष होकर गए जिन्होंने शादी करने के बाद भी क्या पाला? ब्रह्मचर्य व्रत पाला। और इसी के कारण उन लोगों का नाम गृहस्थ तो लेता है, बड़े बड़े योगी लोग भी, आचार्य भी क्या लेते हैं, उनका नाम लेते हैं। और ये कई दिन चले गए और एक राजपुत्री को कुष्ठ रोग हुआ था। तो उस राजपुत्री ने मुनि महाराज को बताया कि इसकी दवा किया, कुछ उपचार नहीं हुआ। तो मुनि महाराज जी ने कह दिया कि इसकी दवा है कि जिन्होंने शादी के बाद ब्रह्मचर्य पाला है उन्हीं के द्वारा आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो राजपुत्री कहती है कि संसार में ऐसे कोई है क्या? शादी करने के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाली तुम है? इसी राज्य में है? कौन है वो? तो कहा जाता है वो जिनदत्ता। उसके हाथ के द्वारा आपके ऊपर पानी छिड़काया जाए तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो ये उदाहरण पुराण में इसलिए दिया है कि इन लोगों ने कैसे अपने जीवन का यापन किया और बाद में जब उनका ये था किसी को जब तक मालूम होते ही अपने को क्या करना है, घर छोड़ना है। तो पता चला रोग ठीक हो गया और लोगों को पता चला कि इनका आजीवन व्रत है, तो उसी दिन उन्होंने जाकर दीक्षित हो गए। ये है उत्तम ब्रह्मचर्य। इसलिए बताया जा रहा है योगी लोग तो करते हैं लेकिन गृहस्थ भी इसको पालन करके अंतिम कार्य कर देते। और इसीलिए आज के इस दिन में हमें ये भी याद रखना है कि परिवार में मर्यादा रखने वाला व्यक्ति। और एक प्रसंग आपके सामने रखकर मैं समाप्त कर देता हूँ। ये हनुमान नाटक में एक प्रसंग आता है कि जब सीता जी को उस वनवास से रावण ने जब उठाया, एक डाकू साधु का रूप लेकर आया था। किसका रूप लिया था? साधु का रूप लिया था। और लक्ष्मण रेखा रखी थी, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहा था। तब वो कहता बाहर आकर दे दो। तो बाहर आते ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होना ही रामायण शुरू हो। और हम लोग आप अपने घर को, चौखट को नीचे रखा ही नहीं, जिसको उम्बरटा बोलते हैं। देहरी पहले के बच्चियां शाम होने के बाद उससे बाहर नहीं आती थी। अब उसको रखा ही नहीं अपने, तो आओ जाओ घर तुम्हारा, कभी भी आ जाओ। क्योंकि नियम था परिवार का, दिन अस्त होने से पहले घर में रहना ही चाहिए। और आपके बच्चों का, कोचिंग बच्चियों का शाम को ही रहता है। कितना बोलना और किसको सुनवाना, ब्रह्मचर्य के प्रति अब कुछ भी मर्यादा नहीं रही है। कौन किसको पूछता है और कौन किसको जानने की कोशिश करता है। माता पिता ही प्रमादी बन गए। वो अपने संसार में है, परिवार के बच्चे और बच्चों को देखने के लिए समय नहीं। तो वो प्रसंग जब उसको
उठाया तो उन्होंने अपने पास जो जो अलंकार थे वह सब फेंकती गई और सब फेंकती गई। बाद में अब जब रामचंद्र जी लौट कर आए तो उन्होंने एक एक वस्तु उठाना शुरू किया। वह केयूर है, बाजूबंद है, कई अलंकार दिखाते गए। तो लक्ष्मण कहते हैं, ना हम जानानि केयूर ना हम जाने से कुंडले, नोपुर तो भी जानामि नित्य पादाभि वंदना। वो कहते हैं, मैं कुंडल को नहीं जानता, मैं केयूर को नहीं जानता। तब उन्होंने पैर में जो बिछुआ वो दिखाया तो उन्होंने कहा, हाँ ये सीता जी का है। तो उन्होंने कहा, मैं ये भी उन्हीं के हैं, आपको पता नहीं? मैं तो सिर्फ बिछुआ जाता हूँ। क्यों? मैं हर रोज भाभी की क्या करता था? चरण स्पर्श करता था, वंदना करता था। तब मैं प्रणाम करते समय सिर्फ इसको देखता था। इतना सीता जी का, बाकी का मुझे पता नहीं। ये जब पढ़ते ना तब लगता है कितनी मर्यादा का पालन रखते थे पहले लोग। ऊपर देखते भी नहीं थे, यानी दीर भी अपने भाभी की ओर ऊपर नहीं देखता था। इसीलिए आचार्य महाराज जी ने एक बार कहा था, परिवार की व्यवस्था, परिवार का जानना है तो आपको पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण में परिवार में कैसे रहना, कहाँ का गड़बड़ होने की संभावना है, ये पद्म पुराण, जैन रामायण आपके परिवार को, सब परिवार बैठ के एक बार पढ़ना चाहिए, मरने से पहले एक बार, तो समझ में आ जाएगा परिवार की व्यवस्था कैसी होती है। और ये पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कैसी कैसी मर्यादा वे रखते थे। और एक प्रसंग बंगाल में एक रामायण है, उसमें प्रसंग आया है कि जब जब रावण जाते थे सीता जी के पास, बहुत कोशिश किया, वह कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक व्यक्ति कहता है, आपके पास बहिरूपनी विद्या है ना, एक बार रामचंद्र जी बन के जाना। क्या करना? सीता जी के पास रामचंद्र जी, क्योंकि बहिरूपनी विद्या है, तो रामचंद्र जी बन के जाना तो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने कह दिया, मैं एक बार रामचंद्र जी बन के देखा, मेरी मन की वासना ही चली। अनिल रूप को धारण करते ही मेरी मन की वासना चली गई। इसलिए कहते मैं रामचंद्र जी का रूप नहीं धारण कर पाया। अनिल रामचंद्र का रूप भी धारण करना वासना को कम करने के लिए कितना बड़ा कार्य था। ये करके रामचंद्र जी का वो महत्व बताया है। और इसीलिए आप अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। और हमारा जो परिणाम है, मन को थोड़ा सा सावधान रखो, क्योंकि मन ही हमारा उस विषयों की ओर लेके जाते हैं। और इसीलिए कहा गया, मन को जितनी अच्छी अच्छी बातें हम स्वाध्याय भी करेंगे, जिनवाणी का पाठ करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तो आचार्य सम्मत महाराज कहते, भगवान की हर रोज पूजन अभिषेक करने से भी वासनाएं कम होती है। और इसलिए गुरु महाराज जी ने एक जगह लिखा है कि अपनी
सुशील भाव को रखने के लिए क्या हो गया मुझ में समझ में न आता, क्यों मन बार बार बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पेश शान सा मन सदा मल शोध लाता। आचार्य कहते निजानुभव शतक में कि क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आता, मन मेरा क्या होता है बार बार बाहर दौड़ जाता, और जितना मन दौड़ेगा बाहर उतना आप क्या हो जाएंगे, विषयों की ओर हो जाएंगे। तो उसके लिए कहते क्योंकि मन को उपमा दिया है बंदर की, और पहले आचार्य बंदर की उपमा देते थे, लेकिन विद्यासागर जी कहते हैं अब बंदर का उपमा नहीं देना। एक बंदर चंचल तो है, उसको शराब पिलाना। क्या पिलाना? बंदर को शराब पिलाना तो और चंचल हो जाएगा, और बाद में उसको बिच्छू काटना चाहिए, और इतना चंचल मन है। तो ऐसे मन को स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता। स्वाध्याय ध्यान किए बिना मन को हम क्या कर नहीं सकते, शांत नहीं कर सकते। नहीं करेंगे पेशान सा मन सदा मल शोध लाता। और स्वाध्याय ध्यान नहीं करेंगे तो आपका मन क्या होगा, जैसे कुत्ता, कुत्ते को क्या पालने वाले लोग करते, पट्टा बांध देते, उसको साकल रखते, तब तक उसको अच्छे खिलाते भी रहते, और सदा अच्छा खिलाने वाले उस कुत्ते का अगर साकल छोड़ दिया तो कुत्ता किचन रूम में नहीं जाता। कहाँ जाता है? बाहर मल शोधने के लिए जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वह नियम से कुत्ता मल को ही खाता है। उसी तरह हमारा मन सदा विषय वासना की ओर होता है, और इसीलिए विषयासक्त बनने वाला व्यक्ति अपनी विद्वत्ता, अपनी कुल, अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर सकता। तो ऐसे आज का ये उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे लिए, हर व्यक्ति को, श्रावक के लिए भी और साधु के लिए, साधु तो सदा शील का पालन करते रहते, लेकिन श्रावक को भी कहा है आपको धीरे धीरे ये पर्वों के दिन का पालन करते करते आपको अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि अंत में आपके मोक्ष की साधना आपको करना है। इसीलिए धीरे धीरे पर्वों को करते करते पक्ष तक आएंगे। पक्ष के बाद 25 दिन, 28 दिन ऐसे करते करते पूर्ण ब्रह्मचर्य पालेंगे तो आपके जीवन जैसे इन महान पुरुषों का बना है वैसे बने। और इस एक समय के पाप कितना होता है बताए, इससे बचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पाप अब्रह्म है। उससे बचकर ब्रह्मचर्य का प्राप्त करके जीवन को सुंदर और अमर बनाए। अहिंसा परम धर्म की। जावन के ज्ञान से सुझे मौका लो।